नमस्कार, मैं माया और आप देख रहे हैं नींद से जुड़ी हुई कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सत्यजीत और रघु। सत्यजीत एक व्यापारी है और रघु उनका नौकर। आपसे विनम्र निवेदन है, अपना सहयोग देने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात उस समय की है जब उड़ीसा समुद्री व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था। उड़ीसा के व्यापारी बाली, जावा और सुमात्रा जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपना माल बेचने के लिए कार्तिक मास में जाया करते थे। यह कहानी सत्यजीत नामक एक व्यापारी की है। कई देशों में उसका लेन देन था। सत्यजीत को अपने धनवान होने पर जरा भी घमंड नहीं था। मानवता के लिए उसके हृदय में पूरी श्रद्धा थी। वह बहुत बड़ा दानवीर था। उसका अपना परिवार तो नहीं था, पर जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उन्हें ही वह अपना सगा संबंधी मानता था। ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। अपने साथियों से प्राय वह कहता था, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र होता है। एक दिन सत्यजीत ने अपना जहाज माल से भरा और शुभ समय देखकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। हवाओं का रुख बिल्कुल अनुकूल था। सत्यजीत को उम्मीद थी कि वह समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। अभी सफर आधा ही पूरा हुआ था कि काले बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। मूसलाधार बारिश के प्रचंड से तूफान आ गया। खराब मौसम ने समुद्री तूफान का रूप धारण कर लिया। सत्यजीत का विशालकाय जहाज समुद्री लहरों पर कागज की नाव की तरह हिचकोले खाने लगा। सत्यजीत और उसके साथी घबराने लगे और कुछ समय बाद जहाज में छेद हो गया और उस छेद से जहाज में पानी भरने लगा। वजन कम करने के लिए चालक दल ने माल समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के आगे किसकी चली है, कोई फायदा नहीं हुआ। जहाज डूबने लगा। सत्यजीत ने अपने साथियों से कहा, जहाज डूबता है तो डूबने दो, लेकिन अपने आप को बचाओ। जैसे भी हो अपने आप को बचाओ। सब समुद्र में कूदने लगे और सत्यजीत भी समुद्र में कूद गया। कुछ क्षणों के बाद सत्यजीत के सभी साथी
उसकी नजरों से ओझल हो गए। उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे करके उसके हाथ लकड़ी का एक तख्त लग गया था। वह उससे चिपक गया और लहरों के थपेड़े खाते हुए इधर उधर भटकता रहा। आखिरकार तूफान कुछ ठंडा पड़ा और कुछ देर में तूफान रुक गया। बारिश कम हुई। समुद्र की लहरें भी कुछ समय बाद सामान्य होने लगी। तभी सत्यजीत को किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने चारों तरफ देखा। उसका नौकर रघु भी लकड़ी के एक बहुत बड़े टुकड़े को थामे लहरों पर तैर रहा था। उसे देख सत्यजीत की जान में जान आई। रघु तैरता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और दहाड़े मार मार के चीख चीख कर रोने लगा। सब लुट गया मालिक, हमारा सब लुट गया। जहाज भी डूब गया और जहाज के साथ साथ हमारा भाग्य भी डूब गया। सत्यजीत बोला, चिंता मत करो रघु, मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र होता है। पूरी रात वे लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। अंधेरे में किसी मछली ने सत्यजीत पर हमला बोल दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुबह मालिक के आंखों से खून बहता देखकर रघु चिल्ला उठा, लगता है आपको किसी जीव ने गंभीर चोट पहुंचाई है मालिक, अब क्या होगा। सत्यजीत को बहुत भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वह दुखी नहीं था। वह बोला, अंधा हो गया हूँ पर जीवित तो हूँ, देख लो भगवान मेरे साथ ही हैं या नहीं। रघु भाई किस और किनारा है, जरा नजर घुमा के तो देखो। तभी रघु ने कहा, मालिक किनारा दूर नहीं है। बिना खतरे वो दोनों किनारे पर पहुंच गए। सत्यजीत ने जेब से हीरे की एक अंगूठी निकाली और रघु से बोला, यह लो रघु, इस अंगूठी को यहाँ किसी जोहरी के पास बेच आओ, इसका अच्छा दाम मिल जाएगा। इसमें से कुछ रुपए से भोजन की व्यवस्था करो और बाकी घर वापस जाने में काम आ जाएंगे। रघु अंगूठी लेकर वहां से निकल लिया। उसे बाजार में बेचकर रघु को काफी रुपया मिला, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। लालच के कारण वह सत्यजीत के पास लौट कर नहीं गया। बेचारा सत्यजीत भूखा प्यासा बैठा रघु की प्रतीक्षा करने लगा, पर वह नहीं आया। सौभाग्य से वहीं से एक सज्जन पुरुष जा रहा था। उसने देखा कोई नेत्रहीन व्यक्ति वहां बैठा है। उसकी बहुत बुरी हालत है।
सत्यजीत को वह राजा के पास ले गया और राजा ने उसकी इस हालत के बारे में सुना और दुख प्रकट किया। दयालु राजा ने उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। कुछ देर सोचकर सत्यजीत राजा से बोला, हे राजन, आपके इस प्रस्ताव के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ हमेशा अतिथि बनकर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सलाहकार के रूप में रख सकते हो। आपके सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मैं आपको उचित परामर्श दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मुझे हर ऊंच नीच का अनुभव है। सत्यजीत के बड़प्पन और आत्मविश्वास को देखकर राजा काफी प्रभावित हुआ। उस दिन से सत्यजीत राजा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। कुछ महीने बाद किसी दूर देश से हीरो का एक व्यापारी राजा के महल में आया। उसके दिखाए आभूषणों में से रानी को एक हीरे की अंगूठी काफी पसंद आई और राजा ने सत्यजीत से सलाह लिए बिना अंगूठी खरीद ली। राजा के मन में विचार आया कि सत्यजीत के आंखें नहीं हैं, वो इसकी परख कैसे कर पाएगा। लेकिन जब सत्यजीत को इस बारे में पता चला तो वह राजा के पास जाकर बोला, आपने अपना वचन नहीं निभाया, मैं अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। राजा ने इसके लिए सत्यजीत से क्षमा मांगी और सत्यजीत को अंगूठी थमाते हुए बोले, यह रही अंगूठी, अब जरा देखो और बताओ कैसी है ये। हीरे की परख के लिए सत्यजीत को आंखों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद हीरे का व्यापारी था। उसने अंगूठी पर अपनी उंगलियां फेरी और चिल्लाया, यह तो महाराज नकली अंगूठी है। आप चाहो तो इसे किसी विश्वसनीय जोहरी को दिखा लो। जोहरी को राजमहल में बुलाया गया। उसने भी अंगूठी और उस पर लगे हीरे देखे और बताया कि इसका कोई मोल नहीं है, ये मात्र एक पत्थर है। सत्यजीत को धन्यवाद देते हुए राजा बोला, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुमसे सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करूंगा। उसके बाद राजा जब भी कोई काम करता तो सत्यजीत से सलाह लेना नहीं भूलता। उसे सत्यजीत पर पूरा विश्वास हो चला था, क्योंकि राजा जब भी सत्यजीत से सलाह लेता तो वो काम बहुत अच्छी ढंग से होता था। कुछ दिनों के बाद एक युवक को राज दरबार में पेश किया गया। लंबा चौड़ा शरीर, हष्ट पुष्ट पहलवान और योद्धाओं जैसी उसकी चाल थी। राजा ने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो?
उस युवक ने कहा, मेरा नाम उग्र है, मैं आपके पड़ोसी राज्य से हूँ, जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, राजा विभूति। मैंने विभूति की सेना में प्रमुख के पद पर 10 वर्षों तक काम किया। फिर एक दिन मेरे से आपकी प्रशंसा करने की गलती हो गई और उस गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। इस पर क्रोधित होकर विभूति ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। अब मैं जाता तो कहाँ जाता, इसलिए आपसे शरण मांगने आया हूँ। उसने कहा, मैं आप जैसे महान शासक की सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने सत्यजीत से पूछा, हाँ सत्यजीत, तुम्हारा क्या विचार है? सत्यजीत कुछ समय तक सोचता रहा, फिर बोला, 1 दशक तक राजा विभूति के यहाँ एक उच्च पद पर काम करने के बाद भी अगर ये युवक उसके साथ विश्वासघात कर सकता है, तो यह किसी को भी धोखा दे सकता है। मैं आपको इसे शरण देने की सलाह नहीं दूंगा। राजा ने उग्र का प्रस्ताव अस्वीकार करके उसे विदा कर दिया। सुबह होते ही राजा ने सत्यजीत को बुलावा भेजा। मित्र, मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं? सत्यजीत को गले लगाकर राजा बोला। सत्यजीत ने कहा, क्या हुआ महाराज? कल रात सुरक्षा कर्मियों ने मेरे कक्ष में घुस रहे एक व्यक्ति को धर दबोचा। वह व्यक्ति उग्र था। उसने स्वीकारा कि मेरी हत्या करने के लिए उसे दुष्ट विभूति ने ही भेजा था। अच्छा किया जो तुमने इसे रखने की सलाह नहीं दी। इस घटना के बाद राजा सत्यजीत का आभारी हो गया। उसने सत्यजीत को सुविधा संपन्न घर और ढेर सारा धन दिया। सत्यजीत कभी धन को इकट्ठा नहीं करता था, यह उसके व्यवहार में ही नहीं था। वह सदा जीवन जीता और अपना सारा धन पुण्यार्थ कार्यों में खर्च कर देता था। एक दिन सत्यजीत निर्धनों को भोजन करा रहा था, तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर वह बोला, रघु, तुम? रघु ने जी मालिक, जी मालिक। सत्यजीत ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? अपनी हालत क्या बताऊं मालिक? आज आपको यहाँ देख रहा हूँ तो आपके वे शब्द याद हो आए कि मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र होता है। मालिक, आप सच में देवता हो और मुझे देखिए, आपके साथ रहकर भी मैं
उन मूल्यों को ग्रहण नहीं कर पाया। मैंने आपको धोखा दिया, तभी मेरा ये हाल हुआ है। आपसे क्षमा याचना करने का साहस मुझ में नहीं है। चोरी के आरोप में आप मुझे काल कोठरी में भिजवा दीजिए। रघु, तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हो। सत्यजीत रघु को घर ले गया। उसके हाथ में एक पोटली पकड़ाते हुए वह बोला, ये लो रघु, अपना काम शुरू करो। निष्कपट भाव से खूब परिश्रम करो और मेरी इस बात को हमेशा याद रखना। रघु विनम्रता से बोला, कभी नहीं भूलूंगा मालिक। सत्यजीत के पांव छूकर वह निकल पड़ा। 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यजीत अपने घर में बैठा पूजा पाठ कर रहा था। तभी एक आवाज उसकी कानों में गूंजी, मालिक, कहाँ हैं आप? देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे रघु, तुम कहाँ थे इतने दिन? सत्यजीत हैरान होते हुए बोला, मालिक, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले आप लेट जाइए। रघु ने सत्यजीत की आंखों में हरे रंग की एक औषधि की 3 बूंदें डाली। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी यह पीड़ा ठंडक में बदल गई। सत्यजीत ने आंखें बंद रखी। काफी देर बाद रघु बोला, मालिक, अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। सत्यजीत ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वह चिल्ला उठा। वह रघु को, अपने कक्ष को, अपने घर को, सब को देख पा रहा था। अपनी आंखें मलते हुए वह बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। कहाँ से ले आए तुम रघु ये जादुई औषधि? रघु ने बताया, मालिक, आपने जो धन मुझे दिया था, उससे मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक व्यापारी यात्रा के दौरान मुझे एक सज्जन व्यक्ति मिला जो जड़ी बूटियों से औषधियां बनाने में निपुण था। उसकी बनाई औषधियों से कई असाध्य रोगों में कारगर फायदा हुआ है। यह औषधि मैं उसी से लेकर आया हूँ। खुशी के मारे सत्यजीत ने रघु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हारा सदा साथ दे। वह मन पवित्र तो ईश्वर भी आपका मित्र होगा। सारा खेल मन का है। मन को पवित्र रखें तो हर जगह ईश्वर हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।